आंखों को आंखों ने जो सपना दिखाया है, देखो कहीं रूठ जाए ना, देखो कहीं रूठ जाए ना। जो जितना बड़ा हरामी वही उतना बड़ा आशिक रसूल। हेलो दोस्तों, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि इस्लाम में ऐसी कौन सी खराबी है जिसकी वजह से आप इस्लाम को सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म का निशाना बनाते। वैसे तो कुरान से लेकर अहादीस तक और अहादीस से लेकर तारीख तक मुझे इस्लाम पर एतराजात ही एतराजात हैं, लेकिन एक आम इंसान की जिंदगी में इस्लाम का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो इंसान के दिमाग पर इतना असरअंदाज होता है कि अगर आप मुसलमान हैं, फिर चाहे साइंसदान बन जाए, एक्टर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, क्रिकेटर बन जाए, सिंगर बन जाए या कुछ भी बन जाए, इस्लाम का असर और इस्लामी तालीमात हमेशा आपके दिमाग में प्रायोरिटी रहेंगी। इन सब बातों की तफसील आपको बाद में बताता हूं। आइए आज के टॉपिक पर बात करते हैं। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि अपनी वीडियो की लेंथ छोटी से छोटी रखूं और जितनी इंफॉर्मेशन हो सके आपको प्रोवाइड करूं, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखा करें। आज से कुछ दिन पहले खबर आई कि पाकिस्तानी क्रिकेटर खालिद लतीफ को नेदरलैंड के गिरट विल्डर्स को कत्ल की धमकी देने पर ट्रायल का सामना है। इसकी तफसील बताने से पहले आपको बताता चलूं कि खालिद लतीफ पाकिस्तान की तरफ से 5 वनडे इंटरनेशनल और 13 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन ये आशिक रसूल साहब 2017 में होने वाली PSL के दौरान मैच फिक्सिंग करते पकड़े गए थे और इनको 5 साल की पाबंदी का सामना है। जो जितना बड़ा हरामी वही उतना बड़ा आशिक रसूल। याद रहे कि गिरट विल्डर्स ने मोहम्मद के कार्टून बनाने का मुकाबला करवाने का ऐलान किया था, जिस पर मुसलमानों ने सख्त एहतजाज किया था और गिरट विल्डर्स को बेशुमार कत्ल की धमकियां मिली थी। सिर्फ कार्टून बनाने पर कत्ल। देखा कितना प्यारा है इस्लाम और कितना पुरअमन दीन है इस्लाम। इन्हीं धमकियों में से एक धमकी खालिद लतीफ ने भी दी थी। उसने एक वीडियो के जरिए शायद ये बात की थी कि जो गिरट विल्डर को कत्ल करेगा मैं उसे इनाम दूंगा और इस इनाम की रकम तकरीबन $23,000 बनती है। मैंने वो वीडियो ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिली नहीं। इस वीडियो के रिएक्शन में गिरट विल्डर्स ने कहा था कि मुझे कत्ल करने की कोशिश की जो तुमने अपील की है वो मुझे कभी खामोश नहीं कर सके। इसके बाद खालिद लतीफ पर डच अदालत में मुकदमा चल रहा था, जिसका फैसला 11 सितंबर को होगा। अगर सजा हो गई और ये डच अथॉरिटीज के हत्थे चढ़ गया तो कम से कम 12 साल की सजा होगी। लेकिन ये मौसूफ पाकिस्तान में ऐसे छुपे फिर रहे हैं जैसे एक जंग के मौके पर मोहम्मद साहब अपनी सहाबा के झुंड में छुपे फिर रहे थे। अगर आपको याद ना हो तो बताता चलूं कि तहरीक लब्बैक से ताल्लुक रखने वाले एक आशिक रसूल जिनका नाम जुनैद था, 2018 में नेदरलैंड पहुंचे और अपनी फेसबुक पर गिरट विल्डर्स को कत्ल करने का ऐलान किया और दूसरे मुसलमानों से भी अपील की थी कि वो गिरट विल्डर्स को कत्ल करने में उसकी मदद करें। खैर, वो आशिक रसूल भी हेग ट्रेन स्टेशन पर पुलिस के हत्थे चढ़ गया और 2019 में उसे 10 साल की सजा सुनाई गई थी। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि इस्लाम कैसे अच्छी खासी हंसती मुस्कुराती जिंदगी को एंजॉय करती जिंदगियां बर्बाद करता है, आइए आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिसे देखकर आपको ये अंदाजा होगा कि पाकिस्तानी लोग गिरट विल्डर्स से कितना प्यार करते हैं। Message for two dogs, Girt Wilder and Robert Spencer. Islam is the religion of peace, tolerance and love. Islam is based on the principle of justice and equality for all religion of humanity. Are insolent, gustaf like you. There are no compromise for you in Islam. Islam teach us to kill insolent the name of Allah. But if they desist, Allah will be forgiving and merciful. ने क्या फरमाया? फरमाया क़यामत तक जो नबी के बारे में बात करे उसको काट कर रख दो।
ये मेरा फरमान है। जी तो दोस्तों, ये है द रिलीजन ऑफ पीस, और पीस की स्पेलिंग PIECE है। किसी गलत फहमी में ना रहिएगा। अगर आपने रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की है तो आपकी तस्वीर को भी गोलियां मारी जाएंगी। वैसे ये वीडियो देखकर मुझे हंसी आ रही थी कि इस लल्लू ने इतनी गोलियां चलाई, एक तस्वीर तो गिरा नहीं सका, गिरट को क्या कत्ल करेगा। लगता है अल्लाह मियां खुद गिरट बिल्डर्स की हिफाजत फरमा रहा है। दोस्तों, ये 90s का दौर था और हर पाकिस्तानी इंडियन की तरह मुझे भी क्रिकेट का क्रेज था। उस वक्त इंटरनेट तो था नहीं। मेरे पास एक रजिस्टर हुआ करता था जिस पर मैं सचिन तेंदुलकर और सईद अनवर की बैटिंग के रिकॉर्ड्स और उनकी सेंचुरियों के रिकॉर्ड्स वगैरह लिख के रखा करता था। अगर इस्लाम नामी सांप ने सईद अनवर को ना काटा होता तो शायद आज वो भी सचिन जितने ही रिकॉर्ड बना चुके होते। हुआ कुछ यूं कि सईद अनवर की इकलौती बेटी की डेथ हो गई और सईद साहब को मौलाना तारिक जलील ने बताया कि दीन की दूरी की वजह से तुम्हें अल्लाह ने सजा दी है। बस फिर क्या था, सईद अनवर ने दाढ़ी रख ली, क्रिकेट पर तवज्जो कम कर दी, उनकी परफॉर्मेंस नीचे से नीचे जाती रही। दाढ़ी रखने के बाद कुछ अर्सा खेले लेकिन बुरी तरह फ्लॉप हो गए। उसके बाद अब मौसूफ तबलीगी जमात से वाबस्ता हैं, नमाजें पढ़ाते हैं, खुतबे देते हैं और पूरी जिंदगी इस्लाम के नाम पर डेडिकेट करके बर्बाद कर रखी है। सईद अनवर की तरह एक और मशहूर सेलिब्रिटी की जिंदगी बर्बाद की है इस्लाम ने, जिनका नाम था जुनैद जमशेद। उन्होंने पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक को 90s में पीक पर पहुंचाया था। काफी हैंडसम थे और खूब पार्टी वार्टी भी किया करते थे। उनके बैंड का नाम वाइटल साइंस था और उस जमाने में वो मेरे फेवरेट सिंगर हुआ करते थे। और उनका गाना आंखों को आंखों ने जो सपना दिखाया है, देखो कहीं रूठ जाए ना, देखो कहीं रूठ जाए ना, मेरा फेवरेट गाना हुआ करता था। उनके साथ भी यही हुआ। मौलाना तारिक जलील के हत्थे चढ़े, म्यूजिक छोड़ दिया, दाढ़ी रख ली, इस्लामिक एंकर बने, नाते और हमदिया कलाम पढ़ते थे और कुछ साल पहले एक प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई। इसी तरह अली हैदर भी 90s के मशहूर सिंगर थे, फिर वो भी इस्लाम की तरफ मुड़ गए और मौसीकी छोड़ दी। हालिया दिनों में ज़ाहिरा वसीम ने इस्लाम की वजह से एक्टिंग छोड़ी। अभी इसी साल आयशा नसीम, जो एक बहुत टैलेंटेड 18 साल की पाकिस्तानी क्रिकेटर थी, उन्होंने इस्लाम की वजह से क्रिकेट छोड़ दी। सकलैन मुश्ताक हो या मुश्ताक अहमद, मिसबाह उल हक हो या शाहिद अफरीदी, इंजमाम उल हक हो या यूसुफ योहन्ना से मोहम्मद यूसुफ बनने वाले पाकिस्तानी लेजेंडरी बैट्समैन, इस्लाम आपका पीछा कहीं नहीं छोड़। और आजकल मोहम्मद रिजवान की हरकतें आप सबके सामने हैं। कभी अमेरिका में सड़कों पर नमाजें पढ़ते नजर आता है या कभी अपने कोच को कुरान का इंग्लिश तर्जमा देते नजर आता है। कभी ग्राउंड में इमामत करते नजर आता है या काउंटी खेलने जाए तो वहां साथी खिलाड़ियों को तबलीग करना शुरू कर देता है। दुनिया की कोई भी टीम जब भी जीतती है या कभी कोई खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच बनता है तो सिवाय पाकिस्तानियों के इस बात का क्रेडिट, जीत का क्रेडिट कोई अपने जीसस को, गॉड को या भगवान को देता नजर नहीं आता। लेकिन ये कीड़ा आप पाकिस्तानियों में हमेशा देखेंगे, हमेशा ये सुनेंगे थैंक्स टू अल्लाह, और फिर ग्राउंड में नमाजें पढ़ते भी नजर आएंगे। जिस तरह सियासत को खेलों से दूर रखा जाता है और हर खिलाड़ी पर पाबंदी होती है कि कोई भी सियासी बात ना करे, मेरे ख्याल में आईसीसी को भी ये कदम उठाना चाहिए कि ग्राउंड में किसी किस्म की मजहबी हरकत की भी इजाजत नहीं है। जिसने नमाज पढ़नी है वो मस्जिद जाकर पढ़े या अपने ड्रेसिंग रूम में जाकर पढ़े। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।